किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सरसों भाव की कहानी। आप ठीक से समझ लें और उसके बाद में आप अपना विचार करें कि माल को बेचना है या रखना है। क्योंकि जिन जिन थोड़े बहुत किसानों के पास माल पड़ा है, वो किसान लगातार हमारा शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी बहुत से कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, और भी फ़ोन के द्वारा भी कुछ किसान मांग कर रहे हैं कि सरसों के भाव के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि यहाँ सही और सटीक जानकारी मिलती है। बाजार के अंदर जो जो वीडियो बना कर दिए जा रहे हैं वो जानकारियाँ इस चैनल पर नहीं है। ये किसान को जागरूक करने, सावधान सचेत करने के लिए बनाया गया है। एक एक सही और सटीक सच्ची जानकारी आपको तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। और एक एक वीडियो, चाहे ग्वार का उठा लीजिए, नरमा का उठा लीजिए, सरसों का कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए, जो बात उसमें कही है वो संपूर्ण 100% सही हुई है। हाँ, देरी हो सकती है परंतु बात एकदम करेक्ट सही निकली है। इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए। और आपके पास कोई प्रश्न है तो आप साथियों फ़ोन करने के बजाय शाम को लाइव 6 बजे से 7 बजे तक जो प्रोग्राम चलता है उसमें अपना प्रश्न करके कमेंट के माध्यम से उत्तर प्राप्त करें। अब सुनिए सरसों भाव की कहानी। मैंने आपको फरवरी 25 में बताया था कि सरसों तेज रहेगी, लगातार तेजी की ओर चलती रही। एक बार टॉप हाई भाव बने, उसके बाद कनेला तेल आदि मंगाया गया, सरकार ने अपना सामान बेचा, नकली तेल का प्रचार किया, बाज़ारों में उसकी बिक्री की, कहीं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद भी सरसों, अब जयपुर भाव की हम बात करें तो 7250, 7250 और 7200 के ऊपर अडिग चल रही है। अब बात आगे की करते हैं साथियों, क्योंकि पिछली बातों को दोहराने से फायदा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि मैंने आपको ये बात कही थी कि दिसंबर के अंदर सरसों का बिक्री लायक स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो स्टॉक ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सरकार ने जो टेंडर निकाले हैं वो सरकार की सेकंड हैंड जो घटिया क्वालिटी वाली सरसों भी 6601 और 6610 और 6620 रुपए के अंदर सरकार ने सेल की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार के पास अब थोड़ा बहुत भारा चूरा 2-4 लाख टन सरसों का स्टॉक है। किसानों के पास भी स्टॉक बहुत कम है, स्टॉकिस्टों के पास भी बहुत कम। कुल मिलाकर के जो देश के अंदर रहना चाहिए 15, 17, 18 लाख टन सरसों जो इमरजेंसी स्टॉक के रूप में होती है, वही देश के अंदर मौजूद है, वही लगातार बाजार में काटी जा रही है। कुछ लोग अगली फसल का हवाला दे करके ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। साथियों, वैसे तो मैं फरवरी में बताऊंगा कि प्रोडक्शन कितना होगा, परंतु जो जानकारी मेरे पास आ रही है, सरसों एक ताड़ी खड़ी है, बहुत लंबे समय से बरसात नहीं हुई है। मैं आपको स्पष्ट और साफ बता देना चाहता हूं कि जो मैंने 2025 का उत्पादन बताया था 80, 85 और हाईएस्ट 90, कम से कम 80, मध्यम 85 और टॉप प्रोडक्शन होगा तो 90, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने के अभी कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहे। तेल सरसों की मांग सीमित बनी हुई है। हमारी बंदरगाहों के ऊपर खाद्य तेलों का स्टॉक लगभग 38 से 40% घट चुका है। अर्जेंटीना के साथ कनोला तेल के सौदे रद्द हो चुके हैं और सरसों खली की मांग टाइट पोजीशन चल रही है, क्योंकि मांग ज्यादा है परंतु सरसों खली की उपलब्धता कम है। अब आप हिसाब लगाइए कि इसके अंदर मंदी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बात तेजी की करते हैं, सीधी सच्चाई सुन लें साथियों। बेचना रखना आपका काम है, परंतु जनवरी के अंदर यदि बरसातें इसी तरह से मुंह मोड़ती रहती हैं तो जनवरी के अंदर जितने भी कारोबारी सरसों के तेल का कच्ची घानी का काम करते हैं वो अपना सर्वे करा के इस बात के ऊपर अटल हो जाएंगे कि पैदावार कितनी होने जा रही है। यदि बरसात नहीं होती है तो 100% पैदावार गिरेगी तो फिर सरसों नहीं मिलेगी।
यदि बरसात होती है तो अभी भारी भरकम उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन का अनुमानित जानकारी का आंकड़ा आपको मैं फरवरी में बता दूंगा। 70 लाख हेक्टेयर के लगभग सरसों की खेती हुई है, जो पूरे भारत का डाटा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो। और राजस्थान में तो पिछले साल से सरसों की बुआई घटी है, ये भी मैं बता दूं। मैं बता देना चाहता हूं, तेल की डिमांड सीमित है, सरसों के भाव स्टेबल हैं, 50 रुपये घटबद रहे। सरसों खली की कमी बाजार के अंदर लगातार दिखाई दे रही है। 3-4 दिन पहले ही सरसों की खली में 500 रुपये का उठाव आया। चीन द्वारा लगातार सरसों की खली मांगी जा रही है। अब विचार आप लगा लें कि इसके भाव क्या बनने जा रहे हैं। मैंने तो एक बात स्पष्ट कही थी कि सरसों सुपर कमोडिटी की ओर जा रही है, परंतु आज मौके पर जो मेरे पास समाचार आ रहे हैं, लगभग 10 करोड़ लीटर तेल प्रतिदिन नकली बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके कारण भाव रुके हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, बाजार के अंदर सरकार ने काम दाम दंड भेद सारा का सारा सिस्टम अपना करके बाजार को रोकने का काम किया है, जो आपके सामने है। और यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी 10 दिन 12 दिन दिसंबर के, 1 महीना जनवरी का, 1 महीना फरवरी का, मतलब यह है कि 70 दिन अभी तक मार्च आने में पड़े हुए हैं और 15 मार्च से पहले बाजारों में सरसों के ढेर दिखाई नहीं देंगे। तो 70 और 15 85, लगभग 2.5-3 महीने का समय सरसों नई आने में बाजार में पड़ा है। अब सीमित स्टॉक, अच्छी डिमांड, सर्दी का सीजन, सारे के सारे फंडामेंटल और फसल में देरी, सारे के सारे फंडामेंटल मौके के ऊपर सरसों को मजबूती दे रहे हैं। अगली फसल की कमजोर स्थिति होने पर ये और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ये बात जनवरी में पता चलेगी कि बरसातें कहां कितनी होती हैं। मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि यदि बरसातें डाउन आ जाती हैं, नहीं होती हैं, कम होती हैं, तो फिर सरसों का प्रोडक्शन पिछले साल से भी गिरने का अनुमान पक्का सिद्ध होने जा रहा है। परंतु ये बात तो समय पर बताई जाएगी। अभी तक मौके पर मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए बता रहा हूं कि सारी की सारी जो सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, उनके आधार के ऊपर सरसों के भाव गिरने के कहीं दूर दूर तक चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि प्रलय हो जाए तो वह अलग बात है। मैंने आपको इस वीडियो में कुछ किसानों के जो लाइव सेशन में कमेंट आ रहे थे, उनके उत्तर देने का प्रयास किया। आपको समझ आ गया होगा कि सरसों में अब क्या होने जा रहा है। साथियों, यदि नकली तेल के ऊपर छापामारी होती, इसे रोकने का काम किया जाता, तो सरसों तेल की भारी डिमांड बाजार में निकलती, परंतु आज डिमांड सीमित है। सरसों खली की डिमांड उछाल मार रही है, परंतु सरसों खली मिल नहीं रही है, कोई बेचने को तैयार नहीं है। 2700, 2750, 2800, 2850 रुपये तक के भाव सरसों की खली, और बाजार के जानकारी ये मान रहे हैं कि जल्दी 3000 के भाव देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि मंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। कच्ची घानी 146, 147, कलकत्ता 155, सरसों का तेल 156 जो डटा हुआ है, वो इन्हीं बातों का परिणाम है कि मौके के ऊपर सरसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब आप ये कहेंगे कि 2 लाख बैग जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? भाई, ये देश के अंदर इमरजेंसी स्टॉक होता है। दाना दाना बाहर कर कभी नहीं बिकता। यदि जब 50,000 रुपये क्विंटल हो जाए तो भी देश के अंदर होता है, सामान रहता है। वही इमरजेंसी स्टॉक जो आपत्ति में यूज किया जाता है, उस स्टॉक का प्रयोग करके ये बाजार को रोका जा रहा है। सरकार भी धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कि 6600 से प्लस उसने अपना स्टॉक काटा है ताकि बाजार को स्टेबल रखा जाए। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के हिसाब से मैं स्पष्ट बता दूं कि खाद्य तेलों में कहीं दूर दूर तक मंदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। यदि इसी तरह की जानकारी सटीक और सच्ची मिलती रहे, समय समय पर मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से शाम 6 बजे से 7 बजे तक लाइव प्रोग्राम में कर भी सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरसों भाव की पूरी कहानी मैंने इस वीडियो में बता दी। आगे जो भी खबर आएगी संपूर्ण रूप से आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। चैनल के साथ जुड़ने, शेयर करने, लाइक करने, जो लगातार आप किसान हित के अंदर कदम पर कदम बढ़ाकर जागरूकता फैला रहे हैं, इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर किसान हित में जागरूकता फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। जय हिंद।